हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, बात करें अगर वाटरफॉल्स के बारे में, अरे मतलब झरना, तो इनका आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा। और फिर पृथ्वी पर कई तरह के झरने पाए भी जाते हैं, जैसे आपने सुना ही होगा, ठंडे झरने, गर्म झरने, उल्टा बहते झरने, और कुछ होते हैं प्राकृतिक तो कुछ होते हैं मानव निर्मित। लेकिन आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत झरने के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसका नाम है ब्लैक वाटरफॉल्स या काला झरना। यह झरना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह झरना एलेहोनी पर्वत की टकर काउंटी, पश्चिम वर्जीनिया में है। इसकी ऊंचाई 883 मीटर है। यह झरना कनान घाटी पर है। यह सबसे फेमस फोटोग्राफी वाले जगहों में से एक है। यह झरना के पास एक खूबसूरत पार्क है, जिसका नाम स्टेट पार्क है। इस झरने को उस राज्य के सबसे ऊंचे राज्य में गिना जाता है। यह जलप्रपात सर्दियों के समय में पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। इसके पास एक छोटी मार्ग लकड़ी से बना हुआ 98 मीटर तक नीचे उतरता है, जो कि बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य बनाता है। इस पार्क के अंदर ब्लैक फॉल्स के आसपास कई छोटे छोटे जलप्रपात बने हुए हैं, जैसे फॉल्स रन, इसकी ऊंचाई 30 फीट है। नंबर 2 पे आता है सेरन, इसकी ऊंचाई 20 फीट है। ब्लैक वाटर फॉल्स के पहले सफ़ेद दर्शक का नाम ज्ञात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह पोटोमैक और यंगन्योगनी रिवर वाटरशेड मेशेंक ब्राउनिंग 1781 से 1859 के आसपास इनके खोजकर्ता थे, लेकिन इसके प्रमाण मौजूद नहीं है। फिर एक लेखक फिलिप पेंडल्टन कैनेडी ने 1853 में एक जगह पर ब्लैक वाटर कैनियन का वर्णन किया। फिर उसको लोगों ने पसंद किया। तब इन्होंने एक किताब में इसके ऊपर अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया। वहां पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। फिर 1 मई को विजिट वेबसाइट ने इसको लोकप्रिय बना दिया था। इसमें एक बार एक घटना के दौरान 4 मौतें हो गई थी। यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। पार्क में 54 अतिथि कमरे हैं, 39 केबिन, जिसमें 13 आधुनिक हैं। खाने पीने की व्यवस्था, माउंटेन बाइकिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, पेडल्टन झील और ब्लैक वाटर में मछली पकड़ना बहुत ही सुखद अनुभव कराता है। कुछ जानकारी ब्लैक वाटरफॉल्स के बारे में तो ये थी। इसके अलावा आपको बताते हैं, अगर बात करें कुछ अन्य वाटरफॉल्स के बारे में, तो 13 प्रकार के जलप्रपात पाए जाते हैं दुनिया भर में। नंबर 1, खंडक, जिसको ब्लॉक टाइप कहा जाता है। यह एक पानी की अपेक्षाकृत व्यापक धारा या नदी से नीचे गिरता है। नंबर 2, सोपानी, कास्केड बोला जाता है। इसको क्रम प्रपात भी कहते हैं। यह झरना चट्टानों की एक श्रृंखला से नीचे गिरता है। यह बहुत ही सुंदर दृश्य का निर्माण करता है। नंबर 3, महाजलप्रपात, कैटरैक्ट। यह अपने नाम के अनुसार एक बहुत बड़ा जलप्रपात होता है, और इसमें पूरी की पूरी नदी या फिर पानी की एक बहुत बड़ी धारा का ऊंचाई से प्रवाह होता है। यह बहुत ही मनमोहक दृश्य बनाता है। नंबर 4, ढालू, इसको छूट इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें पानी की एक बड़ी मात्रा सीधे नीचे न गिरकर धीरे धीरे ढलान में दूर तक बहती है। यह एक लंबे जलप्रपात का निर्माण करता है। यह ढलानदार पहाड़ियों पर बनते हैं। नंबर 5, पंखा, फैन। इसमें जल गिरने के साथ साथ क्षैतिज रूप से फैलता है और नीचे गिरते समय हमेशा चट्टान के संपर्क में रहता है। यह जलप्रपात बहुत बड़ा नहीं होता है, एक छोटी धारा के रूप में बहता है, परंतु यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। नंबर 6, हिमाद्री या फ्रोजन। हिमाद्रीपात, इसके नाम से ही जाहिर है,
इस प्रकार के झरने में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो साथ में गिरते रहते हैं। आप इसमें नहाना चाहोगे? बहुत मज़ा आएगा। नंबर 7, गोता, जिसको प्लंग नाम से बोला जाता है। इस प्रकार के झरने में जल चट्टान से अलग होकर बहुत दूर और बहुत गहराई में गिरता है। इस प्रकार के जलप्रपात को गोता कहते हैं। नंबर 8, खरल, जिसको पुंछुल ब्लाउल कहा जाता है। यह एक बहुत ही संकीर्ण जलधारा के रूप में उतरता है और फिर एक बहुत बड़े कुंड में एकत्रित हो जाता है। नंबर 9, विभक्त या सेगमेंटेड। इसमें पानी अलग अलग कई झरनों से बहता है। इसमें एक साथ बहुत से झरने दिखाई देते हैं। यह बहुत ही सुंदर दिखता है। नंबर 10, पांतिक या टायर्ड। इस प्रकार के जलप्रपात में पानी अलग अलग धाराओं में चट्टान के ऊपर से एक साथ गिरता है। इसमें एक साथ कई जलप्रपात गिरते दिखाई देते हैं। नंबर 11, बहुचरणी या मल्टी स्टेप। इसमें लगभग एक ही आकार के एक के बाद एक झरनों की एक श्रृंखला, जिसमें प्रत्येक का अपना एक गोता कुंड होता है। यह भी बहुत ही आकर्षक दृश्य का निर्माण करता है। नंबर 12, कैटाडूपा। कैटाडूपा एक महाजलप्रपात या झरना है और इसका शब्द कैटाडूपे ऐसे महाजलप्रपात के निकट रहने वाले लोगों को इंगित करता है। माना जाता है कि यह लोग जलप्रपात के निरंतर शोर के कारण बहरे हो जाते हैं। अर्थात कैटाडूपा उस झरने को कहा जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा झरना होता है और वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर होता है कि वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को सुनाई देना कम पड़ जाता। वो एक तरह से बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। जहाँ पर इस तरह से ग्रसित लोग पाए जाते हैं, उस झरने को कैटाडूपा झरना बोला जाता है। नंबर 13, खरदुम या हॉर्स टेल। इस प्रकार के जलप्रपात में अवरोही पानी चट्टान के आधार के साथ कुछ संपर्क बनाए रखता है। इस प्रकार के झरने को खरदुम या हॉर्स टेल कहते हैं। यह एक घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब दोस्तों बात करें अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो एंजिल जलप्रपात यह एक वेनेजुएला का झरना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और इसकी गहराई 807 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के बोलीवर राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कानाइम राष्ट्रीय उद्यान में ओयनटेपुई पर्वत से गिरता है। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि पानी ऊंचाई से गिरते गिरते ही वाष्प बन जाता है या तेज हवा द्वारा धुंध के रूप में दूर ले जाया जाता है। यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर है और यहाँ देखने के लिए लोग अक्सर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर जाना बहुत सरल तो नहीं है, लेकिन तब भी पर्यटक यहाँ पे जाते रहते हैं। एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा फॉल्स। इसका तो नाम आपने जरूर ही सुना होगा। यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। यह नियाग्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। यह जलप्रपात बहुत ही चौड़ा है और यह देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। यह जलप्रपात नदी बड़ी होने के कारण और चौड़ाई के साथ एक ढाल बनाकर पहाड़ी से नीचे गिरता है। यह झरना बहुत ही मनमोहक दृश्य का निर्माण करता है, जिसको देखने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में दर्शक आते हैं। खास बात यह है कि यह झरना 2 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है। तो दोस्तों ये थी कुछ ब्लैक फॉल्स के साथ साथ और भी मनमोहक जलप्रपात के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो एक लाइक ठोकिए और हमें बताइए कि अगला ब्लैक टॉपिक पे कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे। और तब तक के लिए चलते हैं। आप ब्लैक टॉपिक पे अन्य वीडियो तब तक देखते रहिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद।